हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल क्यूएडुकेयर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th और 10th दोनों आप बोल सकते हैं। क्लास 9th और 10th के लिए यह टॉपिक उपयोगी है। आज हम लोग डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे आपको कि हमारे चैनल पर लगभग लास्ट 1 वीक से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे। इसके कुछ रीजन है और वह रीजन है हमारा टेक्निकल इशू, और उस टेक्निकल इशू को हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। इसलिए अब आपको रेगुलर जो है मैथ और साइंस के टॉपिक का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज डेसिमल नंबर के बारे में जानते हैं। राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। हमें इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और यह बताना है कि यह डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 100 से हमें क्या करना है, 15 में डिवाइड करना है। तो देखिए इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। 100 से क्या करेंगे, 15 में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि डिवाइडर जो आपका है वह डिविडेंड से ग्रेटर है, तो ये डिवाइड नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ एक पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पर एक 0 हमें प्राप्त होगा। तो 100 से आप 1 टाइम्स आप लगा सकते हैं 100। फिर इसके बाद जब हमने एक बार आपको पॉइंट यहाँ दे दिया है तो एक 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर 5 बार में लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500। इट मीन्स कि आपका 15/100 जो है वो आपका हो जाएगा 0.15। ये आपका क्या हो जाएगा, 0.15। ठीक उसी तरह से 3/8 को भी हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 3 में। अब एक आपका क्या है, डिवाइजर आपका ग्रेटर हो गया और फिर आपका स्मॉलर है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 8 3 जा 24, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ 6 है। जब हमने एक बार पॉइंट दे दिया है तो एक 0 आपका अपने मन से आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे। 8 7 का कितना हो जाएगा, 56। फिर यहाँ 4 बचेगा। फिर हमने यहाँ पे पॉइंट दिया है तो एक 0 आपका आ जाएगा। 8 5 ये कितना हो जाएगा, 40। अब हम देख पा रहे हैं कि 3/8 जो है हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है और यह कितना के बराबर है, 0.375 के बराबर है। ठीक इसी तरह 1/3 को भी हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/3 को हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब 3 से हम डिवाइड करेंगे 1 में। फिर वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ पॉइंट देंगे, ये 0 हो जाएगा। 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। फिर एक बार हम 0 देंगे, फिर 3 3 जा 9। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बार बार आपका रिमाइंडर जो है 1 आ रहा है। इस वजह से आपका क्वोशिएंट भी बार बार क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। इसको फिर हम देंगे तो यहाँ फिर 1। अब यहाँ पर देखिए ये इंट नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस जो है इनफाइनाइट तक चलते चला जाएगा। इस वजह से हम इसे 2-3 अंक तक करके छोड़ देंगे। हम इसे क्या लिखेंगे, 0.3 और 3 पर बार दे देंगे। इसका मतलब यह होता है कि यह 3 जो है कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो चल अब यहाँ पे एक बात और हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद यह क्या हो गया है, आपका डेसिमल एक्सपेंशन एंड कर दिया है। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद एंड हो गया। लेकिन ये जो संख्या है ये एंड नहीं हो रहा है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिखेंगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और यह भी हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या समझे, कि जब कभी भी किसी फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो पॉइंट के बाद वह सर्टेन डिजिट के बाद अगर एंड कर जाए तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद अगर एंड ना हो, कंटिन्यूअसली वो चलते चला जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। इसी टॉपिक को और अच्छे से डिटेल से हम लोग समझते हैं। डेसिमल नंबर जो हमारा होता है, ठीक है, वह 2 भागों में बढ़ता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए
नॉन टर्मिनेटिंग जो है फिर फर्दर आपको दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है आपका रेकरिंग, जिसे हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं, जिसे हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है नॉन रेकरिंग, जिसे हम लोग नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग। इस चीज को और हम लोग एग्जाम्पल से और बेहतर से समझते हैं। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल हम किसे कहेंगे, टर्मिनेटिंग, इसे डेसिमल लिख लीजिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहेंगे, तो अभी हमने आपको बताया 0.235 अगर इस तरह से है तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, 0.4725 ये आपका टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में आपका दो प्रकार है, एक है रेकरिंग और दूसरा है नॉन रेकरिंग। तो रेकरिंग का एक एग्जाम्पल जो हमने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले एक हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, तो हमने देखा था 0.3 पर बार। अब ये हमारा क्या है, रेकरिंग है, इसे हम लोग लिखते हैं 0.333 और ये इनफाइनाइट तक रिपीट होगा। रेकरिंग या रिपीटिंग में क्या होगा, एक या एक से अधिक डिजिट कंटिन्यूअसली रिपीट होगा, तो उसे हम लोग रेकरिंग या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। अब नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो जैसे अगर √2 के वैल्यू को हम लिख दे तो 1.4142, इस तरह से ये कहां तक चला जाता है, इनफाइनाइट तक। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिजिट आपका रिपीट नहीं हो रहा है और यह डिजिट आपका रिपीट नहीं हो रहा है और न ही ये एंड हो रहा है। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से √3 के अगर वैल्यू को हम लिखे 1.73205, इस तरह से यह इनफाइनाइट तक कंटिन्यूअसली चलते जाएगा। तो ये आपका क्या है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, लेकिन ये एंड नहीं हो रहा है, इस वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं, यह जो आप देख रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये आपका रेकरिंग डेसिमल, ठीक है, इस दोनों डेसिमल को हम लोग, रेकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, इस दोनों डेसिमल को हम लोग रेशनल फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, रेशनल फॉर्म में हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को आप रेशनल फॉर्म में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग रेशनल फॉर्म में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, जब कोई हमारा डेसिमल नंबर रिपीटिंग हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 375 पर बार है, तो यह हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। इस रेकरिंग डेसिमल में आप देख रहे हो 3 डिजिट पर रेकरिंग है, तो इसका हम अगर लेंथ ऑफ पीरियड पूछे तो कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिख दे 0.27, अगर 7 पर केवल बार है, केवल 7 पर अगर बार है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ पीरियड इसका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर लेंथ ऑफ पीरियड 1 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 0.372, अगर हम 72 पर अगर बार दे दे तो यहाँ पर 2 डिजिट पर आपका बार दिया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें यह बताना है इसमें से कौन सा नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है। इसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो न्यूमरेटर ऑलरेडी जो है प्राइम नंबर है, तो इसका तो फैक्टर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 3/8 का न्यूमरेटर आपका 3 है, जो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इस वजह से इसका हम लोग प्राइम फैक्टर नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, तब 8 को हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2। इसे हम लिख सकते हैं 3/2 के पावर
3। अब यहाँ पर एक चीज आप जान लीजिए कि अगर डिनोमिनेटर अगर आपका 2 के पावर n इंटू 5 के पावर अगर n होगा तो वो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर इस फॉर्म में आपका फ्रैक्शन है तो वो आपका होगा टर्मिनेटिंग। अगर इस फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर नहीं होगा तो वो आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इससे पहले हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी 3/8 जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या 3/8 हमारा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ये 2 के पावर m यानी कि यहाँ क्या है 2 के पावर 3, तो m का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ 5 के पावर n है, तो यहाँ तो 5 के पावर कुछ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 5 के पावर 0। और किसी भी संख्या के पावर 0 क्या होता है 1 होता है वैल्यू। तो अगर हम 2 के पावर 3 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई इस पे किसी फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम इसे इस फॉर्म में बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर आपका 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में। इस वजह से 3/8 को हम लोग क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29/50। तो यहाँ आप देख रहे हैं न्यूमरेटर जो है आपका वह प्राइम नंबर है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं करेंगे। ये डिनोमिनेटर 50 है तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 29/2 इंटू 5 के स्क्वायर। अब ये देखिए डिनोमिनेटर आपका किस फॉर्म में है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। यहाँ m का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो उसको हम 1 समझेंगे, तो m का वैल्यू यहाँ क्या हो गया 1 हो गया, और n का वैल्यू आपका 2 है। तो ये डिनोमिनेटर हमारा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है। इस वजह से 29/50 भी आपका क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तीसरा हम लोग देखते हैं 24/75 है। यहाँ 24 हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए 24 को फैक्टराइज करते हैं। 12 6 2 3 ये आपका कितना आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3। फिर हम 75 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, तो इस 3 को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 बाई 5 के पावर 2। अब क्या यह हमारा जो फ्रैक्शन है वह टर्मिनेटिंग है, तो हाँ इसे हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 2 हम इसे लिख सकते हैं, जो कि हमारा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है। यहाँ पर 2 के पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग कहेंगे। एक चौथा हमारा है क्या एक चौथा हमारा है 84/140। यहाँ फिर हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को भी हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। न्यूमरेटर का 42 2 से 21 3 7, तो ये क्या होगा 2 के स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। फिर हम 140 को फैक्टराइज करेंगे। ये हमारा क्या होगा 2 के स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। देखिए ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपको 2 के पावर 2 दिख रहा होगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, और 7 जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल आउट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/5। अब फिर यहाँ आप देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर आपका क्या है 5 है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर कुछ नहीं है तो 1। तो ये आपका किस फॉर्म में है डिनोमिनेटर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। तो यह भी हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आई होप आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एक और टॉपिक हम लोग समझते हैं, एक्सप्रेस 0.37 और 7 पर क्या है बार है। इसको हमें किस फॉर्म में चेंज करना है p/q के फॉर्म में चेंज करना है, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमें इस डेसिमल नंबर को
p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, या आप उसे बोल सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करना समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.37, 7 पे बार दे देंगे। फिर इसे लिखेंगे देन x इक्वल टू 0.3777, जिस पर हमारा क्या है बार दिया हुआ है उसको एक दो बार हम रिपीट करके यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हेयर रिपीटिंग डिजिट इज 7, so multiply by 10 on both sides we get। देखिए यहाँ पर हमारा लिफ्टिंग डिजिट केवल 7 है, जो एक ही डिजिट है, इस वजह से हम 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर रिपीटिंग डिजिट हमारा अगर 2 डिजिट होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उसी तरह से रिपीटिंग डिजिट अगर 3 हो जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 10x इक्वल टू 3.7777। इसको हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट। इक्वेशन सेकेंड 10x है। देखिए LHS में से LHS को हम लोग माइनस करेंगे और RHS में से RHS को माइनस करेंगे। तो 10x माइनस x इक्वल टू 3.7777 माइनस 0.3777। तो ये हमारा हो जाएगा 9x इक्वल टू 3.4। ये हमारा क्या हो जाएगा 3.4। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 3.4 बाई 9। अब आप लोग जानते होंगे कि इस पॉइंट को जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो इसके बाद एक डिजिट है तो नीचे में 10 आ जाएगा। अब इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 2 7 जा 34, 2 5 जा 10, ये क्या हो जाएगा 17/45। 17/45 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कि रेशनल नंबर है ऑब्टेन हमने कर लिया। तो नीचे में हम लोग लिख देंगे हैंस 0.377 पर बार, और उसका वैल्यू हमारा रेशनल नंबर में क्या फाइंड होगा 7/45। ये आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। अब इसी को हम लोग एक शॉर्ट तरीका भी समझेंगे कि इस डेसिमल नंबर को हम किस तरह से रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। एक शॉर्ट तरीका भी हम लोग यहाँ सीख लेते हैं। तो चलिए शॉर्ट तरीका देखते हैं। तो चलिए 3 क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, इसे हम लोग शॉर्ट तरीका से बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इस रेकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में चेंज करेंगे। तो देखिए 0.3 है और 3 पर क्या है रेकरिंग है, इसको हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद हमारा 1 डिजिट है और ये 1 डिजिट रिपीटिंग है, तो इसे हम लोग पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसे हम लोग लिख लेंगे। और यहाँ पर 1 डिजिट रिपीटिंग है, इस वजह से यहाँ हम क्या करेंगे 1 9 यानी एक 9 दे देंगे। अब इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, हमारा हो गया 1/3। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है 0.37 और रेटिंग आपका किस पर है 7 पर है। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसे हम लोग लिखेंगे 37। देखिए पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है उसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक डिजिट पर रेकरिंग है, ठीक है, एक ही डिजिट पर रेकरिंग है, दूसरे डिजिट पर रेकरिंग नहीं है। तो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे उसको 37 माइनस 3। अब फिर डिवाइड करेंगे। अब एक डिजिट पर रेकरिंग है तो एक हमारा 9 होगा और एक डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए बदले हम लोग क्या करेंगे 0 दे देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 34/90। अगर इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, हमने अभी इस क्वेश्चन को आपको प्रोसेस से सॉल्व करके दिखाया है।
वहां भी आपका आंसर क्या प्राप्त हुआ था 17/45, यहाँ भी आपका 17/45 आ रहा है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग देख लेते हैं, 0.23 लिख ले और 23 पर एक रिंग दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये देखिए पॉइंट के बाद आपका डिजिट क्या है 23 है, तो 23 हमने लिख लिया। यहाँ पर कितने डिजिट पर एक रिंग है 2 पर, तो हम यहाँ 2 9 लिख लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं 0.235, अगर हम इस तीनों डिजिट पर एक रिंग दे देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 235/999। आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर चेंज होने वाला होगा तो उसे कर लेंगे। एक दूसरा एग्जांपल हमने देखा था 0.37 और 7 पर एक रिंग था। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं 0.23, अगर हम लिख दे केवल अगर हम 3 पर एक रिंग दे तो इसे कैसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे? तो देखिए इसे हम लोग लिख लेंगे पहले 23, पॉइंट के बाद 23 है तो उसे हम लिख लेंगे 23। अब देखिए इस 2 पर एक रिंग नहीं है तो यहाँ से क्या करेंगे 2 माइनस कर लेंगे। अब एक डिजिट पर एक रिंग है तो एक 9, और दूसरे इस डिजिट पर एक रिंग नहीं है, एक डिजिट मेरा क्या है विदाउट एक रिंग है, इस वजह से 1 0 ले लेंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा 21/90। इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर चेंज कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा 7/30। एक और एग्जांपल इसका हम लोग देख लेते हैं, अगर इस तरह से दिया हो 0.235 और एक रिंग आपका किस पे है 35 पर है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे 235 और उसमें से माइनस क्या कर लेंगे तो 2 कर लेंगे। अब देखिए 2 डिजिट पर एक रिंग है तो 2 9 लिखेंगे और इस पर एक रिंग नहीं है तो एक 0 दे देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 233/990। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर केवल 7 पर एक रिंग दे तो ये हमारा क्या होगा तो 237-23 एक डिजिट पर एक रिंग है तो एक 9 और 2 डिजिट पर एक रिंग नहीं है तो इसी वजह से 2 0 दे देंगे। अब इसको घटा लीजिए 214/900, इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर चेंज कर लेंगे, यानी 107/450 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा था आपका 0.237, जो हमने यहाँ आपको बताया एक डिजिट पर, यहाँ 2 डिजिट पर है, इसको देख लेते हैं तो 237 -2 यहाँ देखिए 2 डिजिट पर एक रिंग है तो 2 9 हम लोग लिखेंगे, एक इस डिजिट पर एक रिंग नहीं है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 0 लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा 235/990। अब इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, यानी आपका हो जाएगा 47/198। इस तरह से आप इसका उपयोग जो है आप लोग ओलंपियाड के एग्जाम में आसानी से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का यूज कर सकते हैं, या दूसरे भी कंपटीशन के एग्जाम में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और समझने में मजा भी आया होगा। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत